दोस्तों, किसी भी राजकीय कर्मचारी के लिए अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करना यानी सेवानिवृत्ति प्राप्त करना और वो भी अपने जीवन काल में दो सेवाओं से सेवानिवृत्त होना बड़े ही गौरव का क्षण होता है। आज हमारे पिपाड़ शहर के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय सांकलों का बेरा पर हमारे स्टाफ साथी श्रीमान शांतिलाल जी गौड़ साहब, जो कि 2016 फरवरी से यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे थे, आज 31 जुलाई 2023 को अपनी लगभग 17.5 वर्ष की शिक्षा विभाग में सेवाओं के पश्चात यहाँ से सेवानिवृत्त हुए। इससे पहले ये सेना शिक्षा कोर में अपनी सेवाएं दी थी लगभग 18.5 वर्ष। आज यहाँ एक भव्य समारोह आयोजित किया गया था, उसकी झलकियाँ आप यहाँ वीडियो में आगे देखेंगे। सरस्वती पूजन से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तत्पश्चात शांतिलाल जी गौड़ साहब का बहुमान विद्यालय परिवार की तरफ से, बच्चों की तरफ से और यहाँ उपस्थित अन्य प्रबुद्ध जनों के द्वारा किया गया। और इसके बाद में शांतिलाल जी सर के सम्मान में विद्यार्थियों द्वारा अपने उद्बोधन दिए गए। हमारे प्रधानाचार्य मैडम मोहिनी किरण जी द्वारा शांतिलाल जी के लिए 2 शब्द, और उसके बाद में शांतिलाल जी के साथ पधारे हुए मेहमानों ने भी अपने उद्गार व्यक्त किए, जो आप इस वीडियो में आगे देखेंगे। मैं हूँ लक्ष्मण भाटी बुचेटी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्काउटर लक्ष्मण। तो दोस्तों, शांतिलाल जी गौड़ साहब के जीवन परिचय के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। शांतिलाल जी गौड़ का जन्म श्री बंसीलाल जी गौड़ कांकर एवं माताजी श्रीमती गीता देवी गौड़ के यहाँ संवत 2019 चौथ रविवार शुक्ल पक्ष पौष मास को उनके पैतृक गांव रामावास खुर्द तहसील जैतारण जिला पाली में हुआ। आपने कक्षा तीसरी तक की पढ़ाई अपने पैतृक गांव से की तथा आगे की पढ़ाई कक्षा 8 तक पिच्याक बिलाड़ा से पूरी की। आप कक्षा 2 से लेकर कक्षा 8 तक हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम रहे। आपने कक्षा 9 व 10 की पढ़ाई क्रमशः विद्याशाला चांदपोल व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महात्मा गांधी जोधपुर से की। आपने बाद की सारी पढ़ाई प्राइवेट नौकरी के साथ साथ राजस्थान यूनिवर्सिटी से पूरी की। आपने स्नातक 1983-84 को व स्नातकोत्तर एमए इतिहास 1987-88 को सेना में रहते हुए पूरी की, जबकि आप स्नातक बीए फाइनल के चलते सेना शिक्षा कोर आर्मी में 3 नवंबर 1983 को सीधे हवलदार के पद पर भर्ती हुए। आपने सेना में भी एसएसटी इंस्ट्रक्टर कोर्स, मैप रीडिंग स्पेशल कोर्स पूर्ण किया। आपने सेना में रहते हुए चाइना बॉर्डर पर लगभग 14,500 फीट पर और श्रीनगर जैसे कठिन फील्ड एरिया में अपनी सेवाएं दी। आपने 1991 से 1993 तक एलएलबी सेना में रहते हुए कोटा यूनिवर्सिटी से पूरी की। आपको श्रीनगर में रहते हुए 1995 में नायब सूबेदार के पद पर पदोन्नत किया गया तथा 30 सितंबर 2000 को सेना से जोधपुर स्टेशन से सेवानिवृत्ति मिलने के बाद ऑनरेरी सूबेदार का पद मिला। सेवानिवृत्ति के पश्चात आप जोधपुर में डिफेंस कॉलोनी नांदड़ी जोधपुर में ही रहने लगे। सन 2001 से 2005 तक श्री गौतम सीनियर सेकेंडरी स्कूल सारनगर में बतौर शिक्षक इन्होंने कार्य किया तथा अपने राजस्थान सरकार में शिक्षा विभाग में 6 फरवरी 2006 को ज्वाइन किया।
किंतु LLB होने के कारण आपने विभाग के आदेशों की पालना में 2007 से 2015 तक बतौर लीगल एडवाइजर के रूप में प्रारंभिक शिक्षा विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्य किया और राजस्थान उच्च न्यायालय व सुप्रीम कोर्ट तक के विभागीय केसों की पैरवी में सरकार का पक्ष रखा। बाद में 2016 से जुलाई 2023 तक आप अंग्रेजी विषय में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांकलों का बेरा में अपनी सेवाएं दी। आपका जीवन सादगी भरा रहा। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती सरला गौड़ धार्मिक प्रवृत्ति की महिला हैं। आपके 3 पुत्र व 1 पुत्री हैं। आपका पुत्र डॉक्टर रविशंकर गौड़ और पुत्रवधू वंदना गौड़ होम्योपैथी फिजिशियन हैं। दूसरा पुत्र डॉक्टर राजकुमार गौड़ एवं संगीता गौड़ पुत्रवधू PhD वैज्ञानिक, जो इस समय बतौर मेडिकल राइटर का कार्य अमेरिका में ऑनलाइन कर रहे हैं। तथा आपका तीसरा पुत्र रघुराज गौड़ एवं श्वेता गौड़ पुत्रवधू बतौर CA बासनी में सुशील उद्योग में कार्यरत हैं। पौत्र लक्षित पौत्री दित्वी गौड़ हैं एवं दोयता वशिष्ठ गौड़ हैं। आपकी एक पुत्री ऋतुरानी गौड़ हैं जिनकी शादी सुरपुरा के नारुंडा श्री गोविंद जी के सुपुत्र सुमित जी से हुई, जो यस बैंक में मार्केट मैनेजर लोन के रूप में कार्यरत हैं। आप सन 2018 से सेवा में रहते हुए समाज के कार्यों में भी सदैव भाग लेते रहे हैं। आपने अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के तत्वावधान में ब्राह्मण शिक्षा समिति की सभी विप्र बंधुओं के सहयोग से स्थापना की और बाद में आपने अप्रैल 2021 को सभी विप्र बंधुओं के सहयोग से इसका रजिस्ट्रेशन करवाकर समिति को समाज को सुपुर्द किया। तो दोस्तों, श्रीमान शांतिलाल जी गौड़ साहब का जीवन हम सब के लिए प्रेरणादायी है। आपने बहुत ही शानदार सेवाएं शिक्षा विभाग और अपने समाज के लिए दी हैं। हम सभी विद्यालय परिवारवासी आपके उज्जवल भविष्य और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आप अपने जीवन में उच्चतर ऊंचाइयों तक पहुँचें और समाज सेवा जन सेवा करते रहें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, वीडियो पूरा ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अपने साथियों को ज़रूर फॉरवर्ड करें, कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें। अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। सामने वो मंजिल का रास्ता न मोड़ना, सामने वो मंजिल का रास्ता न मोड़ना, मन में है जो ख्वाब न तोड़ना, हर कदम पर मिलेगी कामयाबी, तुम्हें बस सितारे छूने के लिए कभी जमीन न छोड़ना। धन्यवाद। महोदय, सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अनीता चाचा है, मैं कक्षा 11 में पढ़ती हूँ। आज अपने अध्यापक जी के विदाई समारोह पर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हमारे सबसे प्रिय शिक्षक जी का आज विदाई समारोह पर हमें बहुत दुख हो रहा है, लेकिन हमें हमारे टीचर जी का विदाई खुशी से देनी है ताकि वो भी हंसते हुए विदा हो जाए। शिखर तक ले जाने वाला, क्षमा की भावना रखने वाला, तो कमजोरी को दूर करने वाला, अर्थात विद्यार्थी की हर गलती को क्षमा करने वाले क्षमा करने की भावना रखता है और उसकी हर कमजोरी दूर कर उसको शिखर सफलता तक ले जाता है, वही सच्चा शिक्षक कहलाता है। शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और उनका चरित्र तथा व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। तभी तो गुरु को भगवान के समान पूजनीय माना जाता है। गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसीलिए गुरु का सदा सम्मान करो। एक शिक्षक ने कहा कि किताब कुछ दे देती है, वो कैसे सब कुछ देगी। बस यही जानने के लिए हमें शिक्षक की जरूरत है। अंधेरे में जल रहे उस दिए की क्या वाहवाही होती है। सलाह में मेरे उन लोगों के जिनके सर पर भविष्य बदलने के लिए शिक्षक की जिम्मेदारी होती है। जिंदगी के सपने साकार करते हैं, न रास्ता पता है न मंजिल, सही राह पे हमें चलना सिखाते। अध्यापक राष्ट्र की संस्कृति के चतुर्माली होते हैं। वे संस्कारों की जड़ों में खाद डालते हैं, वे संस्कारों की जड़ों में खाद डालते हैं और अपने धर्म से सींच कर महाप्राण सत्य बनाते हैं। तो अध्यापक की कल्पना अगर की जाए तो बहुत ही कम है, क्योंकि अध्यापक के द्वारा ही हम हमारा विकास करते हैं। क्योंकि उंगली पकड़कर आपको चलाने वाला और कलम पकड़कर हाथ से आपको सिखाने वाला अध्यापक ही होता है।
मेरा नाम रेणुका है, मैं क्लास 9 में पढ़ती हूँ। मैं आपको भाषण सुनाना चाहती हूँ। गलती हो तो क्षमा करें। हमने कब सोचा था कि खुशी में भी गम होगा, हमने कब सोचा था कि खुशी में भी गम होगा। आप जा रहे हो विदाई लेकर, लेकिन आपके लिए हमारा प्यार कभी नहीं कम होगा। हम पढ़ लिख कर बढ़ाएंगे आपका गौरव, तभी आपका सच्चा सम्मान होगा। आपके ज्ञान से ही हम सूर्य बनकर चमकेंगे, वह आपका ही प्रभाव होगा। घड़ियां आती है मिलन की, पर जुदाई भी तो होती है। इस बेला पर दिल में है खुशियां, पर आंखें भी तो रोती है। कभी खुशी कभी गम जीवन के ये अंग है, कभी मिलन कभी जुदाई जीवन के दो अंग है। आपने ही गुरुजी हमें उंगली पकड़कर पढ़ाया, आपने ही हमें अच्छा इंसान बनाया। आपका यह बिछुड़ना हमारे लिए गहरा घाव बनकर आया। करते हैं जब लोग मेरे ज्ञान का बखान, घमंड नहीं करती मैं, क्योंकि वह तो था मेरे गुरु का ज्ञान। आपकी विदाई का गम है, पर आपका भविष्य उज्जवल रहे। हम करते हैं कामना, आप यूं ही आगे बढ़ते रहे। आपके उज्जवल भविष्य के लिए आपकी जुदाई भी सह लेंगे। आप बनोगे बड़े आदमी तो कुछ पल के लिए आपकी विदाई भी सह लेंगे। गुरुजी आपने तन मन धन से हम पर उपकार किया, देकर ज्ञान का प्रकाश हमारे जीवन का अंधकार दूर किया। विदाई भी क्या क्षण है, खुशी और गम का रण है। विदाई भी क्या क्षण है, खुशी और गम का रण है। आपको जाने देने का मन नहीं करता, आप रहते हो हमारे दिलों में। बहुत ही शानदार भाषण कक्षा 9 की छात्रा रेणुका के द्वारा। अगली कड़ी में तैयार है ओम जी सर, जो जगदीश जी दत्त का साफा पहना कर उनका स्वागत करेंगे। साथ में ज्यादा रहे हमारे जगदीश जी सर। अगली कड़ी में हमारे सरवण जी शर्मा सर, व्याख्याता हिंदी, जो उनको साफा पहनाकर उनका सम्मान करेंगे। माल्यार्पण के लिए मैं बुलाना चाहूंगा जगदीश सिंह जी सर, जो अविनाश जी सर को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम विमला है। मैं आपको शायरी सुनाना चाहती हूँ। चट्टानों से हौसले हमारे, आसमान से ऊंचे इरादे। चट्टानों से हौसले हमारे, आसमान से ऊंचे इरादे। गुरु के ज्ञान की महिमा देखो, मुसीबत में दम नहीं कि हमें हरा दे, मुसीबत में दम नहीं कि हमें हरा दे। हर कदम पर सम्मान है गुरु, मेरे जीवन में भगवान है गुरु। हर कदम पर सम्मान है गुरु, मेरे जीवन में भगवान है गुरु। ईश्वर से मिला वरदान है गुरु, यह सत्य है बड़े महान है गुरु, यह सत्य है बड़े महान है गुरु। स्कूल एक परिवार होता है जहाँ हर दिन रविवार होता है। स्कूल एक परिवार होता है जहाँ हर दिन रविवार होता है। हर दिल में प्यार होता है, पर आखिरी दिन बड़ा ही बेकार होता है, आखिरी दिन बड़ा ही बेकार होता है। आपकी विदाई से आंखों में आंसू आ रहे हैं, आपकी विदाई से आंखों में आंसू आ रहे हैं। इस हाल में आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। कभी डांटते हैं तो कभी प्यार जताते हैं, सही रास्ते पर चलना सिखाते हैं। कि कभी डांटते हैं तो कभी प्यार जताते हैं, सही रास्ते पर चलना सिखाते हैं। और जिन्होंने हमें आसमान से जमीन तक, जमीन से आसमान तक ले आया, हम उन्हें अपना गुरु नहीं भगवान समझते हैं। बहुत ही अच्छे जोरदार ताली हो जाए 9th क्लास की छात्रा बिरला के लिए। अगली कड़ी में बोर्ड साहब का सम्मान करेंगे जगदीश सिंह जी सर। जोरदार ताली हो जाए। अविनाश जी सर के द्वारा भी स्वागत शांतिलाल जी गौड़ साहब का। अब मैं सर्वप्रथम माँ भारती और माँ गायत्री
और मां सरस्वती के चरणों में नमन करता हूं। यहां विराजमान सभी के दिलों में जो प्रभु निवास करते हैं उनके चरणों में भी नमन करता हूं। विद्यालय एक परिवार की तरह है और इसमें शिक्षक की भूमिका बच्चों को सही मार्गदर्शन देने की होती है। मैंने अपने जीवन में पूरा प्रयास किया है कि जिससे बच्चे ज्यादा से ज्यादा हमसे कुछ सीखे। उसी प्रयास के दौरान बच्चों को डांटा भी होगा, किसी को पीटना भी पड़ा होगा, हो सकता है। तो बच्चे इस चीज को दिल में न रखें, क्योंकि आपको पता है एक तो कुम्हार और एक सुनार, ये जब तक कुम्हार बर्तन को पीट पीट के उसके अनुसार आकृति देता है और इसी प्रकार सुनार गहने को, सोने को पीट पीट कर गहने का रूप देता है जो बड़ा सुंदर हो जाता है। हम भी आपको डॉक्टर, वैज्ञानिक या कोई बड़ा अफसर कुछ बनाने के उद्देश्य से ये सब करते हैं। तो इसमें जो कुछ भी ऐसा कुछ हुआ है किसी बच्चे के साथ तो वो अपने दिल में न रखें, क्योंकि मेरे दिल और दिमाग में ये कतई नहीं रहा कि मैं उसको जानबूझ के कुछ सबक सिखाना चाहता हूं, ऐसा कुछ नहीं। और आपसे ये निवेदन है कि अभी जो चंद्रयान जैसा कारनामा हुआ है हमारे देश के अंदर, वो कैसे हुआ आप सोचिए जरा। एक शिक्षक 1000 बार क्लास में गया, कक्षा में गया, तब जाके चंद्रयान कक्षा में गया। ये सोचिए, साइंटिस्ट किसने बनाया? शिक्षक ने बनाया। और राष्ट्रपति कौन बनता है? वो भी शिक्षक से ही बनता है। इस तरह हर बड़ा पद कौन बनाता है? शिक्षक बनाता है। शिक्षक निर्माता होता है और ये एक बहुत बड़ा पद है और इसकी गरिमा हमें मरते दम तक रखनी चाहिए। आप देखते हैं कि आपके नाना जी कभी आपका शिक्षक बनते हैं तो संस्कार देते हैं, दादाजी बनते हैं तो संस्कार देते हैं। शिक्षक का काम ही यही होता है कि बच्चों में संस्कार देना और उसको अच्छा नागरिक बनाना। मुझे याद है सरिता मैडम जो यहाँ पहले थे, उन्होंने एक बात कही थी प्रार्थना में, बहुत सुंदर बात कही कि बच्चों अफसर बनो या ना बनो, लेकिन अच्छा इंसान जरूर बनना। आपने देखा होगा विद्यालय में जब हम प्रवेश करते हैं तो ज्ञानार्थ प्रवेश लिखा होता है और सेवार्थ प्रस्थान लिखा होता है। आपको प्रवेश तो ज्ञान देने के लिए होता है, लेकिन आपको वापस यहां से 12th क्लास करा के भिजवाते हैं तो सेवा के लिए आपको तत्पर और तैयार करते हैं। देश आपका इंतजार करता है, आप देश के भावी कर्णधार हैं। आप में से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई अब्दुल कलाम की तरह बनेगा तो कोई कुछ बनेगा। बड़े से बड़ा बनने का उद्देश्य रखो। बच्चों छोटा विचार नहीं रखना है, जीवन सादा हो लेकिन विचार ऊंचे हो। यही आपसे अनुरोध है कि आप हमेशा इस चीज को ध्यान रखें और हर स्तर की इज्जत करें। मैंने एक वेद वाक्य आपको बताया था, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। इस वेद वाक्य को आप याद रखो। घर से निकलते ही पूरी श्रद्धा के साथ माता पिता और भगवान सबको नमन करते हुए फिर आगे बढ़ना है। इसी प्रकार जैसे जैसे आप यहाँ आते हैं विद्यालय में तो सबसे पहले गेट को आप नमन करो, उसके बाद आगे बढ़ के मां सरस्वती को नमन करो। जो अध्यापक जी मिलते हैं सभी अध्यापक जी को आप उनमें भगवान देखते हुए उनसे आशीर्वाद लो, यही आपके काम आएगा और इसी तरह आप आगे बढ़ेंगे। अब मैं अपने विद्यालय परिवार के मेरे विद्वजन जो साथी हैं उनसे मैं ये कहना चाहूंगा, यदि भूलवश भी मेरे से कोई ऐसी बात गुस्से में या आवेश में आके कोई कही गई हो तो मैं उसके लिए आप लोगों का क्षमा प्रार्थी हूं। आपने मेरे साथ बहुत अच्छा हमेशा व्यवहार किया है, जो कि एक यादगार मैं साथ में लेके जा रहा हूं। ये बहुत बड़ी यादगार है। मैं इतने बच्चों का स्नेह और उनका प्यार साथ में लेके जा रहा हूं। मेरे स्टाफ उनका भी मैं प्यार साथ में लेके जा रहा हूं। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी बात कही है घोष साहब ने।
जो भी हमारे गेस्टों में से शांतिलाल जी गौड़ साहब का सम्मान के लिए आए हुए हैं, शांतिलाल जी गौड़ साहब के पास आइए और उनका सम्मान करिए। बाबूलाल जी साहब जो कि शांतिलाल जी साहब के बड़े भाई हैं, उनके द्वारा शिवराम जी के द्वारा शांतिलाल जी गौड़ साहब का सम्मान। आप लोग इधर देखो। हाँ दादा जी, राम राम। हर टाइम उस चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हो, गुस्सा रखते हाँ, ले आओ सभी विद्यार्थी अपने जो भी गिफ्ट आइटम आप। बेनाम जी बर्फा कर। हाँ, जो भी विद्यार्थी अविनाश जी सीनियर करने के बाद में तो उसका कसम खा लिया, हाँ, ले आओ बेटा, ले आओ। करूंगा तो सरकारी नौकरी। आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। इधर देखो। आजा बेटा, आजा। अरे इधर आ जाओ यार। थोड़ा सा आगे आ बेटा। सामने देखो, सामने देखो। स्वागत की है अगली कड़ी में जोरदार ताली के द्वारा इनका स्वागत। और आपके वो भाई है ना सर, भवानी शंकर जी सर द्वारा स्वागत सत्कार। डॉक्टर रविशंकर गौड़ साहब जो हमारे गौड़ सर के सबसे बड़े पुत्र हैं, जोरदार स्वागत। तो गौड़ साहब का अभी तक सम्मान नहीं हुआ, गिफ्ट आप विद्यार्थियों के द्वारा। आदरणीय शांतिलाल जी, सेवानिवृत्त होने वाले अध्यापक, बाहर से पधारे हुए हमारे पूर्व जिनका विदाई समारोह है, अविनाश जी, मीना मैडम, जगदीश जी, शांतिलाल जी के घर से पधारे हुए हमारे अतिथिगण जो इस मौके पर हमारे विद्यालय के आंगन में आए हैं, मेरे कर्मठ साथीगण, प्यारे बच्चों, आज हम शांतिलाल जी के विदाई समारोह और हमारे पूर्व स्टाफ के विदाई समारोह के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हुए हैं। शांतिलाल जी के बारे में मैं बहुत थोड़े में कहना चाहूंगी कि मुझे ये टीचर कम और फौजी ज्यादा लगते थे। इतने अनुशासित कि 60 साल की उम्र में आप सभी जानते हैं कि अधिवार्षिकी के अंदर हम रिटायरमेंट देते हैं। मैंने देखा कि जो इनसे आधी उम्र के थे वो थकान महसूस करते हुए, मैंने इस उम्र तक इनको कभी भी थके हुए नहीं देखा। इनका बाय डिफॉल्ट फेस हाँ का होता था, कभी भी मैंने इनके मुंह से ना नहीं सुना।
प्रांगण से विदा होते हैं प्रोफेशनल, तो मैं देखती हूँ उस व्यक्तित्व का पूरा खाका सामने आता है। मन से मैं शांतिलाल जी की बहुत इज्जत करती हूँ इस पे में, क्योंकि ये बहुत कर्मठ रहे। और जो मेरा एक सेंटेंस था कि ये मुझे शिक्षक कम फौजी ज्यादा लगते थे, आप सोचिए फौजी कितना कर्मठ होता है, कितना विपरीत परिस्थिति में रहता है, जबकि इनको अपनी शारीरिक तौर पर इनके घुटने में दर्द रहता था, कभी भी मैंने इनके मुंह से किसी भी तरह की कंप्लेन कभी नहीं सुनी कि आज मुझे ये हो रहा है या वो हो रहा है या कोई बहाना, नेवर, कभी नहीं। तो इसके लिए साधुवाद। मैं शांतिलाल जी के लिए, भविष्य के लिए, एक फेज खत्म हुआ है, जीवन अभी बहुत बाकी है। शांतिलाल जी के उज्जवल भविष्य के लिए, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, मुझे पता है ये बहुत कुछ करेंगे। ये थकने वालों में से नहीं है कि अब रिटायर हो गए और बैठ गए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। सर्वप्रथम मां सरस्वती के इस पावन और पवित्र प्रांगण में साक्षात विराजित मां सरस्वती के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। सीता सावित्री, अनुसुईया गार्गी और मदालसा के श्री चरणों का आत्मसात करने वाली मातृ शक्ति के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। तो शिक्षक यहां विराजित हैं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं और पुष्प की भांति खिले नन्हे मुन्ने बालकों को आशीर्वाद प्रदान करता हूं। बंधुओं, शब्दों की भाषा परिभाषा मैं तो इतना ना जानूं और ना लगता मुझे कोई पराया, सबको मैं अपना जानूं। और इसी अपनत्व की भावना के साथ कि मंगलमय हो हर दिन आपका, वायु बिछाए कोमल फूल, घनघोर घटाएं छाया दें, परिस्थितियां रहे सदा अनुकूल। हमारे बीच पत्रकारिता के सशक्त हस्ताक्षर श्रीमान गोविंद जी विराजित हैं, मैं उनका भी अभिवादन करता हूं। शिक्षक क्या होता है और मां क्या होती है, ये दो ऐसे विषय हैं, इन पर लिखना बहुत मुश्किल है, बहुत नामुमकिन है। और विदाई का ऐसा शब्द है कि जब बेटी ससुराल से विदा होती है तो मां का दिल जानता है कि विदाई का अर्थ क्या होता है, और पिता जानते हैं कि उसका भावार्थ क्या होता है। विदाई एक ऐसा प्रसंग है कि नयन भीग जाते हैं और हृदय स्वतः भर जाता है। शिक्षक पथ प्रदर्शक होते हैं, प्रेरणा स्रोत होते हैं, सेवा सद्भावना के प्रवर्तक होते हैं, दया और निष्ठा की खान होते हैं। शिक्षक की सहृदयता, मिलनसारिता, अनुशासन, उनके मन में बालकों के प्रति, बालिकाओं के प्रति पढ़ने के भाव, उनकी समय की कटिबद्धता, उनके विचार और बालकों को उच्च शिखर तक ले जाने के उनके जो भाव होते हैं, मैं उनके भावों को नमन करता हूं। इस गांव के जो महानुभाव विराजित हैं, मैं उनका भी अभिवादन करता हूं और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षक जो सीख देते हैं, बालकों का दायित्व बनता है कि उसका पूरा अनुसरण करें। मैं छोटी छोटी दो बातें बताऊंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, समय की अपनी एक प्रतिबद्धता है, समय की अपनी एक सीमा है। दीपक से सीखिए कि मैं दीपक हूं, अंधेरों से दुश्मनी रखता हूं। दीपक का चैलेंज देखें कि मैं दीपक हूं, अंधेरों से दुश्मनी रखता हूं। कह दो हवाओं से कुछ करके दिखाएं, खूब दीपक बुझाए हैं, एक दीपक जला के दिखाएं, एक दीपक जला के दिखाएं। बंधुओं, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मात्र हायर सेकेंडरी पास हूं, वो भी 3rd डिवीजन से। लेकिन शिक्षा क्या होती है इस बात को मैंने अच्छी तरह से जाना है। मैं लिखता भी हूं और सामाजिक दायित्व का भी निर्वहन करता हूं। शिक्षा, हमारे एक शिक्षक है, मैं उनका उदाहरण देना चाहूंगा। उन्होंने, एक उपाध्याय जी मेरे मित्र हैं, उन्होंने दस्तक किया था 5 बजे बच्चों के घर जा जाके बालकों को जगाना और उनको पढ़ाई के लिए निरंतर प्रेरित करना। और एक ऐसे विद्यालय में उनकी ड्यूटी लगी जहां का रिजल्ट बहुत कमजोर था, लेकिन एक साल बाद स्थिति यह रही कि उस विद्यालय में 100% रिजल्ट रहा। आपके सभी शिक्षक जिन्होंने आपको ज्ञान रूपी गंगा में डुबकी लगाने का मौका दिया, आपका पथ प्रशस्त किया और अंधेरे से लेके आपको एक प्रकाश की ओर ले जाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसको आप न तो भूलें
और न भूलने का कभी प्रयास करें। आप अपने मन में शिक्षा के प्रति एक भाव रखें तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आप में से ही कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई नेता बनेगा, कोई अभिनेता बनेगा और कोई राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निर्वहन करेगा। मैं 4 पंक्तियां कह के मेरी बात समाप्त करना चाहूंगा। और भी जो महानुभाव पधारे हैं मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नए नजारे न होते अगर सितारे न होते, और लहर भी कहां जाकर ठहरती अगर किनारे न होते, और कहां जाकर फरियाद करती जिंदगी अगर आप जैसे महानुभाव हमारे बीच न होते, अगर आप जैसे महानुभाव हमारे बीच न होते। और अब मैं केवल 2 पंक्तियां समर्पित 4 पंक्तियां करके मेरी बात पूरी करूंगा कि मानवता की पगडंडी पर आज हमें चलना होगा। एक संदेश, एक निवेदन, एक प्रार्थना कि मानवता की पगडंडी पर आज हमें चलना होगा, और आ जाए चाहे कैसी मुसीबत एक हमें रहना होगा। मानवता तो मानवता है, इससे बड़ी कोई बात नहीं, और मानवता ऐसी मिसाल है जिसकी कोई जात नहीं। रहे न कोई प्यासा प्राणी, ना सोए कोई भूखा, और करे प्रार्थना हम सब मिलकर कभी ना रहे कहीं सूखा। गाय गरीब की कर लो सेवा, कितना अच्छा मौका है, और समय यदि यूं चला गया तो समझो जीवन धोखा है। विश्व बंधुत्व और भाईचारे से झुकी रहे हर खेड़ा, और मानवता की राह चले तो पार हो जाए बेड़ा, पार हो जाए बेड़ा। पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार, और विशेष रूप से आपने मुझे अपने कीमती समय में से जो समय दिया है इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। और संपूर्ण शिक्षक जो विराजित हैं पुनः उनके चरणों में वंदन करते हुए मेरी बात को यही विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय हिंद साहब। कागीरथ जी साहब आइए जो कि गौर साहब का सम्मान करेंगे। उपमराम जी सर आइए जो कि शांतिलाल जी गौर साहब के सम्मान के लिए। मरीज जी सर आइए जो कि गौर साहब के। सुमीत जी सर आइए जो कि गौर साहब के सम्मान के लिए। आज जो हमारे साथी जो विद्यालय परिवार की ओर से गिफ्ट है तो सभी सामने देखो सर, सामने सर, आप ही चलो अविनाश सर, आप इधर आओ, आप इधर जगह नहीं।